आज मैं आपको जैसे इमरान खान ने जिस सीक्वेंस में बताया मैं उसी तरह ही आपको बता देती हूँ। उन्होंने आज का जो पैगाम है वो शुरू किया 8 फरवरी से। उन्होंने कहा 8 फरवरी को आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो आप लोग जमहूरियत के अंदर आप लोग इनकलाब लेकर आए थे। आपको याद होगा कि 8 फरवरी से पहले क्या हुआ था। इन्होंने पहले पार्टी हाथ में से पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने आपका सिंबल लिया। दूसरा लोगों के साथ जुल्म किया। उन्होंने कोशिश उनकी क्या थी? उनकी कोशिश ये थी कि पीटीआई आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे आप उनको वोट ना डाल सकें। ये इमरान खान का हक नहीं ले रहे थे, ये आप लोगों से आपका हक छीना जा रहा था। 8 फरवरी को आप लोग निकले, आप लोगों ने फ़ैसला किया कि हमें ये जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं है। आपने हर तरीके से खामोशी से जाकर अपना हक इस्तेमाल किया, आईनी हक इस्तेमाल किया। उस आईनी हक में आपने किसको वोट दिया आपको पता है। 8 फरवरी को इनको बहुत बड़ा झटका इस तरह पड़ा कि उस इनकलाब में आप लोगों ने ताकत थोड़े से जो एलीट कैप्चर है उससे आपने ताकत छीन ली और आप उस दिन ताकतवर बन गए और आपने उस दिन कायम कर ली जमहूरियत, जो असली जमहूरियत होती है उसका आपने बुनियाद रखी। और 9 फरवरी को आपका सारा जो मैंडेट था, जो आपने एक जमहूरी निज़ाम कायम किया था, जिसकी बुनियाद रखी थी आपने, वो आपसे चोरी कर लिया गया। फिर उस चोरीशुदा मैंडेट जो आपका चोरी किया गया वोट था वो दे दिया गया अपने गिने चुने लोगों को। उनको आपने जाकर बिठा दिया नेशनल असेंबली में। उस नेशनल असेंबली में बिठाकर आपने उनसे वो करवाया जो आपका दिल करता था। आपने जो उसकी जो फाइनल उसका रिज़ल्ट है 8 फरवरी के बाद आपने 26वीं तरमीम में देख लिया है। 26वीं तरमीम में इमरान खान ने कहा है कि आपके सारे हकूक़ छीन लिए गए हैं। आपके रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया। आपके सारे हकूक़ छीन लिए गए और आपके ऊपर जो पुराने 3 मार्शल लॉ गुजर चुके हैं उससे भी बदतर इस वक्त हालात हैं। ये उससे बदतर मार्शल लॉ लग चुका है और इसलिए उन्होंने आज कहा है कि ये जो मुखातिब हो रहे हैं इमरान खान, मैं उन सब की कैटेगरीज़ के नाम ले देती हूँ। उन्होंने कहा मैं बराह रास्त मुखातिब हो रहा हूँ, आप इनकी कैटेगरी सुन लें। एक उन्होंने कहा मैं अपने किसानों से मुखातिब हो रहा हूँ कि आप लोगों का मुस्तकबिल इस वक्त बहुत तारीख़ है। पाकिस्तान की जो हालात जिस तरह जा रहे हैं आपको अपने हक़ के लिए निकलना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा है कि मैं अपने वकीलों को कहता हूँ कि आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए आप आज आके खड़े हों सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आपने इसके तहफ़्फ़ुज़ देना है क्योंकि रूल ऑफ लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट का ये अगर आप उस पर कब्ज़ा कर लेंगे तो सारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके नीचे बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा सिविल सोसाइटी, उन्होंने कहा देखें हर एक पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने बाहर निकलना है। और उसके बाद उन्होंने तलबा को मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि ये आपका मुस्तकबिल है। 4 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। 4 चीज़ें क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। तीसरा आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं आपने उनके लिए निकलना है। और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। ये कॉल अब आज इमरान खान ने फ़ाइनल कॉल की तारीख़ दे दी है
اور یہ جو تاریخ ہے جس پہ سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے، انہوں نے اپنے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو کہا ہے، انہوں نے ایک ایک کارکن کو مخاطب ہو کر کہا ہے پورے پاکستان میں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ایک موقع یہ ہے آپ کے لیے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہمیں نے آزادی میں رہنا ہے۔ اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا ہے، اور یہی ان کی جو پوری سٹیٹمنٹ تھی، یہ میں نے آپ کے پاس ان کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ مہربانی۔